बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। तमाम आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। दो दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? अब पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए, कल तारीख नियत है शायद 82 ग की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया। जी। दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। बड़ी खबर इस वक्त की, अजय मिश्रा को हटा दिया गया है बतौर कोर्ट कमिश्नर। बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे के लिए 2 दिन का समय नए कोर्ट कमिश्नर यानी विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को मिल गया है। अगले 48 घंटों में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन शुरू में जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे उनको हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वो चीजें थी जो लीक हो गई? मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के लिए इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बात, 2 बड़े निर्णय, एक तो 48 घंटे का मोहलत देना और कोर्ट कमिश्नर को हटा देना, और जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग भी कर रहा था। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये मामला। याद करिए जब पहले दिन 6 मई को
सर्वे हुआ था जो बाहरी परिसर में हुआ, और अगले दिन जब अंदर जाना था तो मुस्लिम वर्ग ने पूरी तरीके से उसे रोक दिया था, ये कहते हुए कि अजय मिश्रा बायस्ड हैं, उन्हें हटाया जाए। और इसी अदालत ने उन्हें नहीं हटाया था। उनकी मांग पर 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह। लेकिन आज खुद अदालत ने अजय मिश्रा को हटा दिया है, और हटा दिया है इस लिहाज से हटाया है। अभिषेक रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला निचली अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जब सुनवाई कर रहा है तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला तो अभी निचली अदालत में चल ही रहा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सर्वे को रुकवाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अभी निचली अदालत में चल रहा है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें ये दी गई कि जिस तरह से रोजाना दर्शन और पूजन की मांग की जा रही है वो मस्जिद के पूरे चरित्र को, पूरे कैरेक्टर को बदल देगा, ये उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते समय भी हमसे कोई मशवरा नहीं लिया गया, और जिस आदमी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया उसमें हमें आपत्ति है। उसमें तो निचली अदालत में बात हो गई। कोर्ट ने फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि निचली अदालत से हम ये कह सकते हैं कि वो जल्दी से इस मामले का निपटारा करें, इसमें सुनवाई आगे बढ़ाएं। फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से उनके वकील हरिशंकर जैन वो अस्पताल में हैं, उनको लू लग गई है, तो लिहाजा वो वहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी करने को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में जरूर आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है, लिहाजा इसमें समय दिया जाए। फिलहाल बातचीत इस पर चल रही है कि फिलहाल निचली अदालत में जो सिविल कोर्ट वाराणसी की है वहां जो सुनवाई चल रही है उसको आगे चलने दिया जाए, और क्या आगे उस पर चलने दिया जाए, इस पर कोर्ट और पक्षकार आपस में बात विचार कर रहे हैं। यानी अब चर्चा का बिंदु इस पर है कि निचली अदालत में जब मामला चल रहा है तो क्यों न उसे पहले चलने दिया जाए, और उसके बाद वहां से जो पक्ष असंतुष्ट होगा वो फिर यहां या हाई कोर्ट जहां का रुख करना चाहे वहां पहुंच जाए। ठीक। अच्छा, इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है वो ये भी क्या मांग कर रहा है कि जो जहां पर शिवलिंग मिला है, जिस इलाके को सील कर दिया गया है, वो क्या मुस्लिम पक्ष की दलील ये भी है कि वो गैर कानूनी है और वजू खाने को सील न किया जाए। यहां भी फिलहाल उस तरह की बातचीत नहीं हुई है। यहां तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की मांग की जा रही है निचली अदालत में, वो मांग सीधे सीधे एक मस्जिद के कैरेक्टर को चेंज करने वाली मांग है, और जो उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी तो उस पर निचली अदालत ने सुनवाई कैसे की और उस पर आदेश कैसे पारित हुआ, सर्वेक्षण कैसे कराया गया। मेरे पीछे यहाँ कुछ हिंदू सेना और वहां के लोग पहुंचे हुए हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं अदालत परिसर में। अदालत परिसर में इस तरह की ये जो नारेबाजी चल रही है, हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये मामला निचली अदालत में चल ही रहा है। तो निचली अदालत में तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष है संजय कि क्योंकि ये मामला निचली अदालत में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगा, या ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है, केवल एक टिप्पणी है? अभी अहमदी ने ये कहकर, हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकील हैं मसाजिद कमेटी के, उन्होंने ये कहा कि एक 4 लाइन की याचिका दाखिल की गई अदालत में और अदालत ने वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी, वो भी दूसरे पक्ष को सुने बिना। ये एक तरफा है। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये भी रहना चाहिए कि आखिर कैसे बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना एक तरफा आदेश अदालत ने दिया है, जिसमें वो जो एग्जिबिट्स मिले जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग बताया है और जबकि दूसरा पक्ष उसे फवारा बता रहा है, तो ऐसे में अदालत ने अपने आदेश में यह भी कैसे लिखा कि जो शिवलिंग मिला है उसे प्रिजर्व किया जाए। तो इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है और चार पंक्तियों की याचिका लेकर याचिकाकर्ता वहां हाजिर हो गए अदालत में, और अदालत ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही उसे सील करने, आने जाने पर पाबंदी लगाने और सिर्फ 20 नमाजियों को ही वहां तक पहुंचने की इजाजत देने पर इन्होंने यहां सवाल उठाए हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक।